आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। मेरा नाम अरविंद सिंह है और नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोग आपको जैसे कि आप बैनर में देख रहे हैं कि 14 नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन हम लोग इस सप्ताह में 13, 14 और 15 तारीख को हमारा जो जगह जहाँ पे हम लोग आयोजन करते आए हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और हर साल के भांति अलग अलग राज्यों से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हम लोग आमंत्रित किए हैं यहाँ पे, और दिल्ली वासियों को भी हम लोग आमंत्रित किए हैं और आपके भी माध्यम से उनको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि वो 14 और 15 को आए। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो उद्देश्य है वो लोग जो स्ट्रीट फूड कल्चर है उसका प्रमोट करने का है कि लोग और स्ट्रीट फूड वेंडर्स का लाइवलीहुड का उनका जीविका को आगे बढ़ाने का है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हैशटैग भी हम लोगों ने चालू किया है कि स्ट्रीट फूड बाय वेंडर, क्योंकि हमने जब से हम लोगों ने शुरुआत किया तो पहले लोगों को बहुत डर लग रहा था कि बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं वो हमारा वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स का जीविका को बहुत प्रभावित कर देंगे। मगर हमने देखा कि जब से हम लोग ये स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कर रहे हैं तब से स्ट्रीट फूड कल्चर का बहुत ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है कि कई ब्रांड्स भी जो है बड़े ब्रांड्स बड़े कंपनीज भी हमारे जो स्ट्रीट फूड को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि स्ट्रीट फूड जो है वो वेंडर्स के पास ही रहे। आप लोग देखते होंगे आजकल शायद ही कोई शादी होती होगी, कोई फंक्शन होता होगा जिसमें स्ट्रीट फूड नहीं रहता है। जब हम लोग कुछ साल पहले का याद करें तो दूसरा आइटम लेके लोग घूमते थे खिलाने के लिए शुरू में, मगर अब देखेंगे कि हर जगह गोलगप्पे और ये सब रखा एकदम ही 100% कॉमन हो चुका है। तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं अपना एक योगदान मानते हैं कि स्ट्रीट फूड को हम लोग बढ़ावा दिए हैं और स्ट्रीट फूड कल्चर को बढ़ावा दिया है। मगर हम लोग ये भी चाहते हैं कि स्ट्रीट फूड जो है वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास रहे, ये उनका जीविका का माध्यम है और वो डाइवर्सिटी लाते हैं और कल्चर को भी आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात तो ये है, और उसमें क्या फूड मिलेगा और क्या नया आइटम्स ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ये कोशिश रहता है कि 30% हम नए वेंडर्स को मौका दें और नए नए वेंडर्स आते हैं उनको एक्सपोजर मिलता है। और हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, क्योंकि हम साल भर स्ट्रीट फूड वेंडर्स का ट्रेनिंग करते रहते हैं पूरे भारत में, कश्मीर से लेके हम लोग केरला तक और इधर गोवा से लेके त्रिपुरा तक हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। इस साल भी मुझे लगता है 20,000 वेंडर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, उनको FSSAI का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया फास्टैग का। तो ये इस ढंग का प्रक्रिया रहता है। तो इसी प्रक्रिया से करीब 30% नए वेंडर्स को मौका मिलता है दिल्ली आने का। कई लोग उसमें ऐसे होते हैं जो ट्रेन में पहली बार आते हैं और ऐसे बड़ा आयोजन में आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मविश्वास लगता है और उनका एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है। तो क्या वगैरह फेस्टिवल के बारे में मिला, और जैसे कि हर साल हम लोग करते हैं नए टैलेंट्स को भी हम लोग सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के लिए हम कोई बड़े स्टार्स को नहीं खोजते हैं, हम नए टैलेंट्स को मौका देते हैं। तो आपको बहुत सारे नए बैंड, नए डांसर्स, नए थिएटर ग्रुप्स और इसके साथ साथ हम लोग एक चौपाल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चौपाल में बहुत 5-6 मुद्दे पे हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं चौपाल में, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। मगर मैं
तीन नए चीज को जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नया आइटम, नया रेसिपी तो आपको मिलेगा ही, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी सब मिलेगा इस फेस्टिवल में। तो मगर उसके अलावा जो तीन नए चीज को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार फेस्टिवल में, एक तो कि देश में कोविड के बाद स्ट्रीट फूड के कारण बहुत एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला है। और अभी आप यदि देखेंगे तो गांव तक आपको जो है वो स्ट्रीट फूड मिलना शुरू हो गया है। तो रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो स्ट्रीट फूड बना है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और प्रमोट किया जाए। तो हम लोग एक अलग से स्टॉल भी लगा रहे हैं जिसमें नागरिक भी चाहे, गवर्नमेंट को भी हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं कि एज एन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश का इतना बड़ा मुद्दा है। तो एज एन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक आज ही एक वेंडर आए थे हमारे ऑफिस में, तो मैंने उनको ये बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक परिवार नहीं, तीन परिवार, एक ठेले से तीन परिवार चलता है कम से कम। तो ये एम्प्लॉयमेंट का बढ़िया मुद्दा है, बढ़िया जरिया है। तो हम लोग एक स्टॉल भी इसमें लगाएंगे और एक हम लोग कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि कैसे बेरोजगारी को स्ट्रीट फूड वेंडिंग के द्वारा, जीविका के द्वारा सुधारा जा सकता है। दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग के फेस्टिवल में जो भी भाग लेंगे और उसके बाद हम लोग नाचवी स्टार करके एक हम लोग उनको एक दर्जा देंगे और वो स्टार का उसी दिन लॉन्च करेंगे। हम लोग 14 तारीख को लॉन्च करेंगे और जितने भी फूड वेंडर्स आएंगे उनके साथ ही हम लोग शुरू करेंगे। उसके कुछ इंडिकेटर्स हम लोग तय कर रहे हैं और उस इंडिकेटर्स पे जो भी फूड वेंडर्स खड़ा उतरेगा उसको हम लोग एक स्टार का दर्जा देंगे और उसको हम लोग फिर प्रमोट भी करेंगे, साल भर उनके शहरों में प्रमोट भी करेंगे, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, जिन भी जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम लोग एक कैटेगरी को प्रमोट करेंगे जिनको हम लोग नाचवी स्टार करके कहेंगे। ये मुझे उम्मीद, हम लोगों को उम्मीद है कि इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और दूसरे वेंडर्स भी जो है उनका अनुसरण करेंगे। तीसरा, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स फूड प्रोसेसिंग में आ रहे हैं, बहुत सारे जो कि वो सामान बनाते हैं और बेचते हैं। तो एक सेक्शन हम लोग का उसमें भी होगा और उसमें करीब 10 फूड वेंडर्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं और वो वहाँ स्टॉल लगाएंगे। हमारा इरादा ये है कि जो प्रोसेसिंग का काम है जिसमें फूड वेंडर्स है उनके लिए कुछ विशेष प्रयास किया जाए, क्योंकि एक हिसाब से वो छोटा मोटा उद्योग ही चला रहे हैं, तो उनके लिए विशेष प्रयास सरकार की ओर से। तो ये हमारा 3 नया प्रयास है और इस बार हम लोग 2-3 दिन के बदले 2 दिन का ही हम लोग फॉर्मेट रखे हैं कि लोगों के लिए बहुत लंबा भी हो जा रहा था। जो लोग दूर से आते हैं वो अब कल से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा समय कम होने से उनको थोड़ा फ्रेशनेस ज़्यादा रहता है। और तो 2 दिन का फॉर्मेट है, सैटरडे संडे का। और हरदीप सिंह पुरी जी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्रालय को हेड कर रहे हैं और स्ट्रीट फूड को काफ़ी उन्होंने प्रमोट किया है, उनकी ओर से उद्घाटन हम लोग शनिवार को 1 बजे हम लोग औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ऐसे मेले का जो समय है वो 11 बजे सुबह से लेके रात को 10 बजे तक है। दोनों दिन 11 बजे सुबह से लेके रात को 10 बजे तक है। 80 स्टॉल होंगे, करीब 26 राज्यों से होंगे। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे टीम ने में जो लोग ऑर्गेनाइज किए हैं वो लोग जो अलग अलग काम देख रहे हैं अपने अपने स्टॉल, अपने अपने क्या क्या उनकी ओर से प्रेजेंटेशन है वो बताएं। और आपके यदि सवाल कोई होंगे तो वो सवाल भी हम लोग देंगे। तो संगीता जी हैं जो हमारे स्ट्रीट फूड प्रोग्राम को हेड करती हैं और जो भी हमारा ट्रेड और रीजन के फेस्टिवल होते हैं तो उसको देखती हैं। सिया है जो कि स्ट्रीट फूड कोऑर्डिनेटर है और क्यूरेट करने का काफ़ी काम वो करती है, कहाँ से कौन सा वेंडर को सिलेक्ट किया जाए, किनको बुलाया जाए उसका। विमला जी हैं जो कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत देना पड़ता है, जैसे यूटेंसिल क्या होंगे और उसके, क्योंकि सब लोग केवल अपना बॉडी लेके आते हैं, स्किल लेके आते हैं,
बाकी पूरा लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट क्या करना पड़ता है। साक्षी हैं जो कि हमारा कल्चरल और जो चौपाल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उस दोनों को वो देखती हैं। तो ओवर टू सबका फिर से स्वागत है। अरविंद जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि हम ये करते क्यों। मुझे कुछ चेहरे नए नजर आ रहे हैं, कुछ तो पुराने साथी हमारे हैं जिनसे हम लोग हमेशा मिलते आए हैं और उनका बहुत सपोर्ट रहा है। तो थोड़ा सा ये फूड फेस्टिवल का थोड़ा इतिहास बताना चाहूँगी कि हम लोग कैसे कर रहे थे और आज हम लोग कहाँ हैं। और हर साल हम लोगों का प्रयास होता है कि कुछ नया करें, क्योंकि कोई ये स्ट्रीट फूड इवेंट नहीं है बाकी इवेंटों जैसा। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो ये 2009 में हम लोगों ने शुरू किया था, बहुत ही छोटे लेवल पे, और तब हम लोग इंडोर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करते थे। उसके बाद जब हमें लगा कि इसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहिए, क्योंकि हम जब करते थे कानून लाने के लिए करते थे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून की बात जब चल रही थी, तो हम लोगों ने इसलिए शुरुआत की कि हम कोई एक ऐसा कार्यक्रम करें जिस प्लेटफॉर्म पे हम सबको ला सके। क्योंकि कई बार एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग धरना प्रदर्शन रैली करते हैं तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आ नहीं पाते, लेकिन फूड फेस्टिवल एक ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जहाँ पे हम सारे स्टेक होल्डर्स को ला सकें। तो उस तरीके से शुरुआत हुई थी। 2013 में हम लोग उस समय की माननीय मंत्री थी गिरिजा व्यास जी, मिनिस्टर हाउसिंग की, उनको हम बुलाने में सफल हो पाए थे और 2014 में हम कानून आ गया था स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो ये नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का बहुत बड़ा रोल रहा है कानून लाने में भी और एडवोकेसी में भी। जैसा अरविंद जी ने बोला कि आज से 10-12 साल पहले हम सब लोग स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में इतना नहीं सुनते थे। अब बहुत लोग सुनते हैं, बहुत कंपनियां, बहुत ब्लॉगर्स, बहुत सारे लोग प्राइड फील करते हैं उनके बारे में बताने में, उनके लाइफ 1 लाख के लाइफ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो चिंगारी जो है वहाँ से शुरू हुई थी 2009 से, वो आज यहाँ पर बढ़ गया है। और इसके कारण हम लोगों का एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक बहुत हाई है। कहने का मतलब है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स और स्ट्रीट वेंडर का ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हम लोगों के अपने कंधे पे बहुत बोझ है। उनके बारे में जो मिथ है कि वो उनका खाना से बीमार लोग हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, उसको भी ये नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल दूर करने में कई हद तक सफल रहा है। क्योंकि जब आप लोग फूड फेस्टिवल में आते हैं और जितने साथी आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। कई बड़े बड़े महंगे मेलों में भी अगर गए होंगे लोग 800-900 वाले टिकट कटाकर भी, लेकिन वो हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं होता। तो हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं फूड वेंडर्स, वो हाइजीन की ट्रेनिंग लेकर आए। FSSAI का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो और फूड की क्वालिटी बहुत ही उम्दा हो जाती है। जो खाना वो बनाकर उस दिन परोसते हैं वो बहुत ही उम्दा हो जाती है। अरविंद जी ने जैसा कहा कि हम लोग पूरे भारत में ट्रेनिंग करते हैं। पिछले इस साल 2024 में तकरीबन 25,000 फूड वेंडर्स की ट्रेनिंग की है हम लोगों ने पूरे भारत में, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो चाहे साउथ के स्टेट्स हो, बाकी सब जगह। और फिर हमारा चुनने का प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होता है। जो फूड वेंडर्स को हम लोग चुनते हैं वो एक प्रोसेस, हम किसी को लेकर नहीं आ जाते। हम लोगों का रहता है कि दिल्ली में कौन सा ऐसा चीज है जो अभी तक लोग अनभिज्ञ है। कई फूड आप देखेंगे, नाम जब हम लोग आपको बताएंगे या जब आप वहाँ आएंगे तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये रोड पर मिलता है। क्योंकि जब हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई 4-5 चाट और फलाना ठिकाना ही होता है। लेकिन आप जब गलियों में जाएंगे, कहीं के भी किसी भी शहर की गलियों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ का कल ऑथेंटिक जो फूड है वो वहाँ पे मिलता है। कोई गली में कोई महिला बेच रही होगी या कहीं कोई बेच रहा होगा। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि उन गलियों से ऑथेंटिक फूड को दिल्ली में लाना। और दिल्ली में चूंकि ये नेशनल कैपिटल है तो मीडिया के थ्रू, बाकी स्टेक होल्डर्स के थ्रू ये भी बताना कि स्ट्रीट फूड कल्चर जो है वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स अपने कई तरीकों से उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। और इस फेस्टिवल के तहत हम लोग उसको प्रमोट करते हैं कि हमारा भारत का स्ट्रीट फूड कल्चर का जो ओनर्स है, जो स्वामित्व है, वो फूड वेंडर के पास ही है। क्योंकि अब तो बहुत सारे मॉल में, बहुत सारे
रेस्टोरेंट, और जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि अब शादियों में भी कैटरर्स जो है उनको कॉपी करने लगे हैं। तो अभी भी हमारा मानना है, और हम लोग पॉलिसी मेकर्स के साथ भी बात करें, मंत्रालयों के साथ भी बात करें, जहाँ जहाँ स्ट्रीट फूड हब बन रहे हैं, हमारा प्रयास है कि वो स्ट्रीट फूड हब में स्ट्रीट फूड वेंडर होना चाहिए, ना कि कोई बड़ा कोई घुस जाए। क्योंकि कई बार होता है पॉलिसी ऊपर से बनती है, चाहे वो इंदौर में बने, 56 भोग बना हो या कई जगह बना हो, तो होता क्या है कि जब पॉलिसी बनती है तो वो वेंडर के लिए बनती है, फूड वेंडर के लिए बनती है। जब स्ट्रीट फूड हब बनना की बात शुरू हुई आज से 5-6 साल पहले, तो हुआ कि उस स्ट्रीट फूड हब में वेंडरों को ही रखा जाएगा, लेकिन जब वहाँ पर बसाने की जब बात होती है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई और चला आता है। तो हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए प्लेटफॉर्म, कि स्ट्रीट फूड का ओनर जो है वो स्ट्रीट फूड वेंडर का ही ओनर, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनलिटी को बचा के रखे हैं। उनमें उन्होंने फालतू फ्यूजन नहीं किया है, और फ्यूजन किया भी है तो कोई समझ के साथ किया है। कहने का मतलब है कि जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि अब बहुत सारे हम लोगों के खुद के फूड वेंडर यहाँ पे भी आ रहे हैं। कल को वो डोसा बेच रहे तो आज रागी डोसा बेच रहे, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर अगर वो रागी डोसा नहीं बेचेंगे तो कोई सरवना में जाके खाएगा या कोई और रेस्टोरेंट में खाएगा। तो उस तरीके के भी सुधार हमारे फूड वेंडर्स कर रहे हैं। मोमोज है, अगर मोमोज मैदा में हम मान के चल रहे हैं कि मोमो खराब है और वो हेल्दी उतना नहीं है, तो वो आटा में भी बना रहे हैं। तो इस तरीके की चीज भी फूड वेंडर्स अब उन्होंने शुरू कर दिया है। और जब यहाँ आते हैं वो तो बहुत उत्साहित होते हैं कि उनको क्या बनाना। कई बार अपने जगह पे उनको मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि हमें तो ये भी चीज़ बनाना चाहिए, वो भी चीज़ बनाना चाहिए, हम तो ये बना सकते हैं, दिल्ली वालों को ये सिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइटम है, सूप से लेकर, मतलब सूप भी मिलता है, रोड पे मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स बेचते हैं, और अच्छे मतलब जितने सारे हम लोगों ने 5 स्टार में नहीं थे। अभी रिसेंटली मैं गोवा गई थी और वहाँ पे जो फूड वेंडर जो पाया में सूप बेच रही थी, वो मैं बता रही कहीं पे भी नहीं मिला है मुझे। तो इस तरह के बहुत सारे आइटम हम लोग खोजते हैं। मटका चाय अगर हम बोले तो जब हम लोग तंदूरी चाय लाए थे तो उसमें कोई नहीं सुना था। इस बार हम लोगों ने रास्ते में कहीं जा रहे थे हम गया की तरफ बिहार में, तो वहाँ देखा कि कोई चाय वाला है वो मटका चाय बना रहा था। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि रोड पे ऑथेंटिक चीज जो फूड वेंडर बेच रहे हैं उनको मौका मिले, यहाँ आकर उनकी स्किल को बढ़ाया जाए, और साथ साथ दिल्ली में सबको बताया जाए कि स्ट्रीट फूड कल्चर कितना स्ट्रांग है। सिया चूंकि इस पूरे कार्यक्रम में फूड वेंडर्स को फोन करना, उनके टिकट बुक करना में लगी रहती है, तो विस्तृत जानकारी की कौन कौन से इंटरेस्टिंग, बहुत सारे तो कॉमन भी होंगे, क्योंकि कॉमन अगर कोई आ रहा है और उसको लिट्टी चोखा नहीं खिलाया जाए तो लगेगा कि बिहार का तो कुछ आया नहीं, लेकिन बिहार से भी कुछ यूनिक भी होंगे, त्रिपुरा से कुछ यूनिक होंगे। तो मैं सिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसे आइटम जो कि यूनिक है और कई लोगों को पता नहीं है कि वो स्ट्रीट फूड है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस कॉन्फ्रेंस में। कुछ आइटम्स तो हम लोग रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग होता है। अब तो जब हम बात करें वो तंदूरी चाय की या फिर पिज्ज़ा कुल्लड़ पास्ता की, तो ये सारी चीज़ें 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, तो हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इस बार नहीं ला रहे हैं। कर्नाटक से अक्की रोटी, कुछ ऐसी रोटी होती है जो कि चावल और जो चावल होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है। अक्की रोटी हो गई, नीर डोसा हो गया। केरल से केरल हलवा जो है वो आ रहा है, उसके साथ मीटर चाय। अभी तक जो चाय में हम लोग इस बार हमारे अलग सेक्शन ही बन रहा है जिसमें बहुत सारे जो भी हमारे देश भर में अलग अलग तरीके के चाय बनते हैं, उसको हम लोग एक चाय शॉप का नाम दे करके वहाँ पे रख रहे हैं, जिसमें आपको कम से कम 6-7 तरीके के देश भर के चाय की वेराइटी मिल जाएगी। तो केरला का मीटर चाय आ रहा है, झारखंड का धुक्का आ रहा है, लेकिन साथ में वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से पकाया जाता है चिकन, पत्ते में उसको लपेट के फिर उसको आग से पकाया जाता है, भोजन कहलाता है वो है। प्लस वहाँ का जो ऑथेंटिक स्वाद वाला सूप है वो आ रहा है। त्रिपुरा से हमारा आ रहा है बांगुई है, कुछ वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है जो कि चावल पत्ते में लपेट के वो लोग कुक करके स्टीम करके
के साथ किचन का भरता है। साथ में इंटरनेशनल जो लास्ट ईयर हमने किया था वो भी कंटिन्यू है, तो 2-3 कंट्रीज के जो क्यूजिन्स हैं वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें नेपाल रहेगा, तिब्बत है, अफगानिस्तान है, साथ में कोरियन फूड भी है। कोरियन फूड आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिमांड में रह रहा है, जिसमें जैसे बोबा टी है, कोरियन हॉट डॉग है, ये सारी चीज़ें भी जो आइटम्स है वो इस फूड फेस्टिवल में लेकर के आ रहे हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ आने के बाद ही पता चलेगा, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जरूर आए। थैंक यू। और जैसा प्रिया ने बोला कि बहुत सारी चीज, मैं तो अगर कहूँगी कि 500 से भी ऊपर वहाँ पे क्यूजीन होंगे, सूप से लेकर डेजर्ट तक, और डेजर्ट में भी वैरायटी उड़ीसा के जो रसगुल्ला है, छेना पोड़ा है, तो वहाँ पे सब कुछ होगा। मतलब जब हम नहीं सोचते कि वो स्ट्रीट फूड होगा, और वो सारे प्रैक्टिसिंग स्ट्रीट फूड बनते हैं। जो हम लोग एक चीज बताना चाह रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली इस फेस्टिवल के थ्रू, और इसीलिए हम लोगों ने हैशटैग भी यूज किया, क्योंकि अब कई मेले होते हैं उसमें वो खाने रखते हैं, लेकिन बनाने वाला कौन है? बनाने वाला शायद कोई रेस्टोरेंट वाला हो या कैटरर। तो ये कैटरर मॉडल नहीं है, ये रेस्टोरेंट मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिसिंग स्ट्रीट फूड वेंडर्स का भी इनका प्लेटफॉर्म है। हमारे पास भी हजारों फोन इनके पास, हम लोगों के पास आते हैं कि हम लोग लगाना चाहते हैं, फलाना पैसा देना चाहते हैं, चिल्लाना पैसा, लेकिन हम लोग उसको इनकरेज नहीं करते, क्योंकि इसको बहुत ही बचाकर हम लोगों ने इसको रखा है स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए प्लेटफॉर्म। बाकी सब जगह क्या करते हैं लोग वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए, क्योंकि उनके रिकॉग्निशन, उनकी पहचान के लिए है, और साथ साथ आपके थ्रू सबको बताने की भी हमें जरूरत पड़ती है कि क्या डिफरेंस है। हम लोग जब बाकी मेलों में खाना खाने जाते हैं या कई जगह खाना खाने जाते हैं, स्वाद का फर्क कहाँ पे आ जाता है तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उनके हाथ की गंदगी का स्वाद है, ये सब कहने की बात है, फालतू बात है। स्वाद क्योंकि वो दिल से बनाते हैं, उनके दिल में इतना प्यार होता है, वो 20 रुपया में आपको दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास छूटा नहीं है तो 10 रुपया में से उतने ही खुश हो जाएंगे, तो वो वार्मथ, वो टेस्ट लाता है, उनका जो वार्मथ है। तो ये हम लोग बताना चाहते हैं कि टेस्ट का डिफरेंस उनके वार्मथ के कारण है, और वो आप लोग फील करिएगा। आप सब लोग जरूर आइएगा, आप सब लोग से अनुरोध है कि लिखिएगा तो जरूर ही, लेकिन उस पहले दिन आप लिखने के मकसद से आइएगा, नेक्स्ट डे परिवार के साथ आइएगा, बताने के लिए हम लोगों को वो ऑथेंटिसिटी देने के लिए। जैसे कल हमें एक वीडियो शेफ बरार ने भेजा, और हमें इतना गर्व महसूस हो रहा था कि शेफ बरार जैसे लोग इतने ऑथेंटिसिटी के साथ स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में बोलते हैं कि इनका खाना सबसे अच्छा है। तो हम सब लोगों को मतलब लगता है कि जब शेफ बरार इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब सच में ही अच्छा है। हम लोग तो दिन भर काम करते रहते, तो हमारा तो काम ही है ये कहना कि वो उनका सबसे अच्छा है। लेकिन जब आवाज वैसे शेफ से आती है या किसी और से आती है, तो हमें लगता है कि सच में उनके खाने का कोई जोड़ नहीं है, जो उनके दिल से वो बनता है, वो जो उनके उंगलियों में जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं अंदर से आता है। तो जैसे हम लोग हर साल करते आए हैं स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, तो आइडिया ये है कि जो पहले मेला का कॉन्सेप्ट था, लोग बड़े बड़े शहरों में, मॉल्स में और चंद बाजारों में घिर के रह जाते हैं, तो ये मेला का कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के माध्यम से रिवाइव किया। 2009 में जैसे बता रही थी कि 2009 में हम लोगों ने पहला फेस्टिवल किया था, इस बार 14 फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं। और जब हम लोग शुरू किए थे तो दिल्ली में शायद ही कोई इधर का फेस्टिवल होता था, अब बहुत सारे फेस्टिवल आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो मेला जिसमें लोग मिलते थे, एक दूसरे से बाहर जाते थे, ओपन जाते थे, ऐसे लोग जो हैं ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। तो और मेले में केवल खाना ही नहीं खाएंगे, उनके साथ कुछ सामाजिक मुद्दे पे बातचीत भी हो, कुछ कल्चरल परफॉर्मेंस भी हो जो कि लोगों को रूटेड रखें। तो साक्षी हमारी सहयोगी है जो कि चौपाल ऑर्गेनाइज करती है और कल्चरल परफॉर्मेंस भी करती है। तो मैं चाहूँगा कि साक्षी कुछ आपको बताएं। थैंक यू सर। सभी का स्वागत है।
जैसे कि मैम ने और प्रिया ने आपको ब्रीफ किया कि मतलब क्या क्या यूनिक स्ट्रीट फूड होगा और किस थीम पे इस बार हम मतलब हमारा फोकस है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का। तो इसमें हम इस बार 6 पैनल सेशंस कर रहे हैं, जिसके जो मेन टॉपिक्स और जो थीम्स होंगे वो होंगे एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से कि कैसे जो स्ट्रीट वेंडर्स है दे आर द इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स enterprises and how we can highlight them in the policy makers vision so they can become at a larger scale। और एंटरप्रेन्योर्स के हमारा एक टॉपिक रहेगा, स्ट्रीट फूड का एक टॉपिक रहेगा कि कैसे स्ट्रीट फूड, जैसे कि मैम ने कहा कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स उस बॉन्ड से आपको खिलाते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप जो एक ब्रेक करने वाला है, कैसे टैपेस्ट्री है स्ट्रीट फूड की, स्ट्रीट फूड कल्चर है, उस पर हमारा एक सेशन होगा। 2 सेशन हमारे क्लाइमेट के ऊपर होंगे, बिकॉज आज के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। तो उसमें एक हमारा सेशन स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर केंद्रित रहेगा और दूसरा सेशन हमारे ये रहेगा कि ऐसे पोल्यूशन को हम केटर कर सकते हैं। और एक सेशन हमारा है कि जो आर्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरिया, यानी कि आजकल हम सब इसके प्रोफेशनल लाइफ में अपना बिजी रहते हैं, पर हम देखते हैं कि कुछ लोग रीडिंग को अपनी हॉबी रखते हैं, फोटोग्राफी को रखते हैं, तो कैसे लोग वो केव्स में देखते हैं 2 दिन में, कैसे अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। एंड एक सेशन हमारा होगा नर्चरिंग फ्यूचर पे, जिसमें हम जो यूथ है उसको कैसे बेटर डायरेक्शन मिले, बेटर करियर गाइडेंस मिले, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, तो उस पर हमारे ये सेशन होंगे। एंड एज फार एज नेशनल परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न, हमें ध्यान रखा है कि क्योंकि इस फूड फेस्टिवल में हर एक एज ग्रुप के लोग आते हैं, बच्चे से लेके एक सीनियर सिटीजन की एज ग्रुप तक सब लोग कुछ बॉन्ड के साथ कुछ यूनिक एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो इसमें हमने इस पर सभी तरीके के परफॉर्मेंसेज फ्रॉम ट्रेडिशनल कथक टू क्लासिकल डांस, फोक डांस, बैंड परफॉर्मेंसेज, तो हर एज ग्रुप को ध्यान रखते हुए कल्चर परफॉर्मेंसेज रखे गए हैं, मॉडर्न ट्रेडिशनल। तो होपफुली आप लोग आए इसमें। थैंक ये कह रही है कि लॉजिस्टिक तो सबको पता है, मगर मैं क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं तो बहुत लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है इस ढंग का प्रोग्राम करना, पूरे सब जगह के लोगों को बुलाना, उनको उनके रेसिपी के अनुसार रॉ मटेरियल का जुगाड़ करना, उनको उनके रेसिपी के अनुसार से उनको बर्तन देना, उनके जैसे मान लीजिए कोई छोटा साइज का चाहिए, किसी को बड़ा साइज का वो आइटम चाहिए, तो हर को उसके नीड के अनुसार, तो काफ़ी मेहनत होता है। इसलिए 2 महीने से लोग लगे रहते हैं उनके नीड के अनुसार चीज़ों को बनाना और उनको मोटिवेट भी करना कि आप आओ आके एक्सपीरियंस करो। मगर हाँ, एट द एंड जो है कि बहुत ही अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस हम लोग का भी होता है एज ऑर्गेनाइजर, क्योंकि न सिर्फ स्ट्रीट फूड वेंडर्स के मुद्दे आगे बढ़ते हैं, बल्कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स के जीविका को भी आगे बढ़ावा मिलता है। जैसे बता रही थी प्रियंका जी कि फूड हब्स बन रहे हैं पूरे देश में, थोड़ा स्लो है मगर हम लोग उसको भी पुश करें। एफएसएसआई का भी स्टॉल होगा, एफएसएसआई के साथ भी हम लोग बहुत करीब से काम करते हैं। और इस बार जैसे आपको पता होगा कि भारत सरकार ने बजट में पूरे भारत में वेंडिंग जोन्स बनाने के लिए बजटरी प्रोविजन किए हैं, तो हम लोग भारत सरकार के साथ उस मुद्दे पे भी काम कर रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस होने चाहिए म्यूनिसिपल बॉडीज को इसके लिए। तो इधर का प्रयास हम लोग का निरंतर जारी है कि मुख्य उद्देश्य यही है कि स्ट्रीट ये फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को आकर्षित करें हम लोग स्ट्रीट फूड के प्रति, स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लाइवलीहुड के प्रति, और एक फेस्टिवल को एक अनोखा एक्सपीरियंस दें, ताकि ना कि स्ट्रीट फूड प्रमोट हो, स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रमोट हो, स्ट्रीट फूड कल्चर प्रमोट हो, बल्कि एक ओपननेस कल्चर जो एक फेयर, एक मिलने जुलने का माहौल है वो भी प्रमोट हो। इसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि पिछली बार हमने जो फेस्टिवल था हमारा पूरा ज़ीरो बेस्ड इनिशिएटिव पे था, और इस बार भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरा सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए भी सारा मतलब हमारा कटलरी और जो है हम उसी स्टेप
सर एक प्रश्न है जी। आप साल में 2 दिन फूड फेस्टिवल करते हैं और डिफरेंट स्टेट से स्ट्रीट वेंडर्स को लेके आते हैं, वो बेचारा पूरे साल 362 दिन क्या करता होगा, उसको आप कैसे ध्यान रखते हैं? अच्छा, दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल दिल्ली से यूज करेंगे, दिल्ली वाला ही होगा, बाहर से तो लेके क्या आएगा, मेरी मसाले ला सकता है कुछ ऐसी चीज है। बाकी अब यार दिल्ली में हाइजीनिक है या नहीं वो कैसे पता आपको कि ये चीज जो आप खरीद के उसको दे रहे हैं वो हाइजीनिक है या नहीं? और तीसरा सवाल, आप 2009 से ये संस्था चला रहे हैं, स्ट्रीट फूड का मतलब होता है जो सड़क पे खड़ा होकर थूमचे लगाता है, राइट सर, या जिसकी दुकानें बनी होती है। आपने क्या दिशा इसमें काम किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो फूड स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, कई शहरों में लगे होते हैं, कितने लोगों को जो आपके अब तक आए हैं उनको आपने स्टॉल दिलवाए उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में कि वो सड़क पे खड़े होकर थूमचा नहीं लगाए, एक दुकान या एक स्टॉल में बैठ के और एक साफ सुथरा खाना लोगों को खिलाए? जो पहला सवाल है कि वो इतने दूर से आते हैं 2 दिन के लिए, तो आप मान के चलिए कि एक एक्सपोजर कम ट्रेनिंग ये होता है, मगर ये भी सच्चाई है कि कई लोग 2-2, 4-4 महीने के 6-6 महीने इतना कमाई कर लेते हैं। तो एक कमाई कम, एक्सपोजर कम ट्रेनिंग होता है, क्योंकि उनका आने जाने रहने सबका कॉस्ट हम लोग क्लियर करते हैं, वो उनको नहीं देना होता है, तो उनको ये मोटिवेट किया जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई वेंडर जो है, जैसे पिछले साल कटिहार से एक वेंडर आई थी और वो वहाँ का भक्का बनाती थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भक्का बनाने वाले को क्यों बुलाया जा रहा है दिल्ली, मगर जब यहाँ पे आई और उसके भक्का के सामने लाइन बन लगा तो उसका सीना जो है वो मतलब गर्व से जो है ना कि हम कुछ वर्कवाइज काम करते हैं। पहले तो उसको लग रहा था कि मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है, मगर उसको लगता है कि मैं कोई वर्कवाइज काम करती हूँ, मेरा समाज में इतना कुछ है न, तो अपने आप को दूसरे नजरिया से देखने लगती है, अपना धंधा को दूसरा नजरिया से देखने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हुए हैं जो कि वापस गए हैं और 1-2 साल में रेस्टोरेंट में ग्रेजुएट करते हैं। तो हम भी नहीं चाहते हैं कि वो जिंदगी भर सड़क किनारे अपना धंधा करे, हम भी चाहते हैं कि और हमने देखा है, हमारा अनुभव ये बोलता है कि कोई भी रेडी वाला, चाहे वो फूड वेंडर हो चाहे दूसरा वेंडर हो, कोई भी रेडी वाला ढंग से यदि 10 साल अपना धंधा कर लेता है तो फिर वो गरीबी से ऊपर उठ जाता है, वो अपना मकान भी बना लेता है और अपने बच्चों को शिक्षित भी कर देता है। तो पहला जो पहले ही सवाल अभी आपने जो जवाब दिया, मेरा क्वेश्चन था कि वो 2 दिन तो यहाँ पे आके फूड फेस्टिवल में पैसा कमा गए, साल के 362 दिन वो अपने गाँव में नहीं, अगर अब उसकी उस गाँव में कितनी इनकम होगी? वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, उसके लिए आपका जो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? सपोज उसकी कल दुकान नहीं चलती है, जब फूड स्ट्रीट जो फूड है वो वहाँ पे उसके गाँव में नहीं चलता, तो फिर क्या करेगा वो? उसके लिए आपने क्या उसको दो चीजें हैं। एक कि जो यहाँ पे आया ट्रेन हुआ, देखा कि यदि हम इस तरीके से धंधा करेंगे तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और भीड़ भी आती है, तो फिर अपने जगह पे भी उसका धंधा करने का तरीका बदल जाता है, फिर उसका आमदनी जो है बढ़ते जाता है, एक बात। दूसरा कि हम लोग हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ और म्युनिसिपल बॉडीज के साथ निरंतर काम करते हैं कि वहाँ पे वेंडिंग जोन्स बने। जैसे मैं अभी बताया था, भारत सरकार ने बजटरी प्रोविजन रखा, तो वो काम हमारा, जैसे अभी हाल में बनारस में सारनाथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के माध्यम से 286 वेंडर्स को जगह मिले, परमानेंट जगह मिले। तो ऐसे हमारा वेंडिंग जोन्स बनाने का निरंतर प्रयास हर म्युनिसिपल बॉडीज के साथ चलते रहता है। कुछ जगह सफलता होता है, कुछ जगह संघर्ष होता है, मगर सफलता भी होता है, संघर्ष भी चलता है, मगर वो प्रयास हरदम हमारा चलते रहता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग लेते हैं वो उनके लिए एक अच्छा सीख होता है कि यदि हम इंग्रेडिएंट सही लेंगे और सही इंग्रेडिएंट से बनाएंगे तो हमारा टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है और कस्टमर उसको ज्यादा अप्रिशिएट करता है। तो वो भी उनके लिए एक लर्निंग होता है कि हम इंग्रेडिएंट का क्वालिटी को पहले से बेहतर करें। तो इस ढंग का प्रयास हमारा चलते रहता है। ये वेंडर्स का तो आपने बताया बनारस में, वो कहाँ है? सारनाथ। अच्छा, बनारस में तो नहीं, सारनाथ में वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर हम लोग एक प्रोजेक्ट
अच्छा, आप साउथ से इतने सारे फूड ला रहे हैं, तो साउथ में तो बीफ बहुत चलता है, तो यहाँ बीफ सर्व होगा? सर आपके क्योंकि यहाँ पे वो जो फेस्टिवल है फूड वेंडर्स का है और फैमिलीज का है, हम ऐसा कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि हम जानते हैं कि बीफ जो कोई भी फूड हो, चाहे बीफ हो पोर्क हो, खाना है, वो मेरे लिए सही हो सकता है, इनके लिए सही नहीं हो सकता। मैं नहीं खाती हूँ, मेरे घर में मेरा बेटा खाता होगा, तो उस कंट्रोवर्सी में हम पढ़ना नहीं चाहते। इसीलिए अभी तक जब हम सिलेक्शन करते हैं तो अभी तक हमारे पास कोई बीफ बनाने वाला वेंडर ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ऐसा कि मैं आना ही चाहता हूँ या सिलेक्शन प्रोसेस में हो गया। What about non-veg other items? नॉन-वेज के सारे फिश के, जैसे गोवा से लेकर कर्नाटक से लेकर बिहार से लेकर सारे फिश के आइटम्स होंगे, उड़ीसा से भी होगा। मटन के कई तरह के हैं, जैसे गुलाटी कबाब भी जो बना रहे हैं भाई लखनऊ वाले, वो मटन। लेकिन मटन में भी कंट्रोवर्सी है कि हलाल सर हम कोई सर सॉरी, मैं आपकी प्रश्न को सर हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। हम प्रोक्योर जो चीज आपके लिए कंट्रोवर्सी लगता है मैडम, वो दूसरे के लिए कंट्रोवर्सी नहीं होता है। हम लोग गाजीपुर समझ रही हैं आप कैसे? हम लोग गाजीपुर स्लॉटर हाउस में इकट्ठे हुए हैं। हम लोग बिल्कुल उससे क्लियर है, क्योंकि हम किसी लोकल वेंडर से नहीं लेते। वो जो वहाँ पे गाजीपुर मंडी में जो चीज भी ऑथेंटिक होगा हमें भी नहीं पता। ये INA की मंडी में एग्जॉटिक बर्ड्स मिलती हैं, मिलती होंगी, वो भी नहीं मेरा कहने मिलती होंगी, मेन जो खाना हमारे वेंडर जो चीज नहीं बनाते वो तुम ला भी नहीं सकते। मेरा एक सवाल था, महाराष्ट्र से वो डॉली वाले को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे? डॉली एक चीज और बताना चाहेंगे सर हम लोग, सर एक चीज और बताना चाहेंगे आपके सर हम लोग का एक प्रयास जो रहता है कि एकदम से छुपे हुए को पॉपुलर बनाना, ना कि पॉपुलर, और जो पॉपुलर ऑलरेडी पॉपुलर है। जैसे आपको बताया कि आज से 4 साल पहले तक आप लोग आचार्य निकेतन में मंगला चाट वाले को नहीं जानते होंगे, आज वो नेटफ्लिक्स पे है, उसको हम लोग नेटफ्लिक्स पे लेकर आए हैं। आज आप राधा चाय वाली को नहीं जानते होंगे सरोजनी नगर में, लेकिन आज जो भी जाता है, जो फेस्टिवल में आया है, वो पीपल के पेड़ के नीचे राधा चाय वाली को खोजता है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है छुपे हुए को यहाँ पे सारे ट्रेनिंग देकर उनको पॉपुलर बनाना है और वापस बताओ। ऑलरेडी कुछ फेमस है, जैसे लोधी कॉलोनी में अन्ना के साउथ इंडियन खाना वैसे रखते से फ्री में दे रहा और बहुत अच्छा रहता है। ऐसे वो क्यों आएंगे आपके फेस्टिवल? तो छोटे उनको लगता है जो फेमस नहीं है। और जिनका खाना बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, हम ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका खाना भी बहुत ऑथेंटिक है, और जो यदि रोड किनारे है और उनको पहचान बनाने की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ज्यादा लेते हैं। हाँ, और खाना स्वादिष्ट है ये। और ये जो नाचवी स्टार करके हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, वो भी एक उद्देश्य है कि उनके अपने जगहों में उनको पॉपुलर बनाया जाए। नहीं, एक सजेशन ये है कि आप लोग, एक सजेशन छोटा सा ये है कि आप लोग रेटिंग करिए। इसमें क्या होगा कि एक तो क्वालिटी जो सर कह रहे थे, क्वालिटी और हाइजीन होना, वो हमेशा आपके लिए भी उतना ही चिंता की बात है, हमारे लिए भी है। तो वो आप रेटिंग करेंगे ना, तो एक तो उनको समझ आएगा कि अपने आप को मार्केटिंग क्या करना है, हाइजीन क्या चीज होती है। ये जरा एक छोटा सा सही। एक कर्नाटका का मिर्ची वाला है, वो आ रहा है? कर्नाटका का नहीं आया है, मेरे कर्नाटका का है, ये हैदराबाद का है, तेलंगाना का है, हैदराबाद। मेरे 3 सवाल थे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय अग्रवाल। तो आपका जो ये नेशनल फूड फेस्टिवल है, जो भी क्वेश्चन करें प्लीज मीडिया का भी नाम बता दें। हेलो, संजय अग्रवाल, वर्ल्ड न्यूज़ 24/7। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, पीछे उन्होंने भारत मंडपम के नीचे प्रगति मैदान में कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे, वो उसमें मेरी बात हुई
तो उसके अंदर वो कोई अंडे वाले को पकड़ लिया सड़क से, है ना, वो अंडा वाला कुछ बना रहा है, मान लीजिए वो नूडल्स बना रहा है, मैगी नूडल्स। प्राइसिंग वाज द इशू, बिकॉज जो हम जा रहे हैं, हमें मिनिस्ट्री ने फूड कूपन दे दिया, बोले कि लंच के लिए आप लोग आएंगे और फूड कूपन दे दिया। फूड कूपन 200 रुपये का। मेरे साथ मिश्रा जी बैठे हैं, वहाँ पे 300 रुपये तक उनको टेस्ट नहीं स्ट्रीट फूड की। अब आप क्या खाएंगे, कुछ नहीं खा सकते। पहला तो इशू है, सर व्हाट इज द प्राइसिंग। तो स्ट्रीट फूड आप लेके आ रहे हैं, अगर मैं मंडी हाउस में शक्करकंदी खा रहा हूँ तो उसका एक रेट है, और मैं नॉर्थ प्लेस में पीवीआर के नीचे खा रहा हूँ उसका दूसरा रेट है। दोनों स्ट्रीट फूड है, राइट सर। तीसरा सवाल है, बॉम्बे की जो पाव भाजी है वो दिल्ली में जब शादी में सर्व होती है तो पंजाबी फ्लेवर तड़का होता है। बॉम्बे का जो पुचका है और दिल्ली की गोलगप्पे और कालपेड़ा के पानी पूरी, क्या वो तीनों को ला रहे हैं और कोई कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं? जजेस जूरी कोई रहेगा आपका जो लेट देम यू नो फाइट इट आउट टू रियल फ्लेवर, बिकॉज अभी इट्स ऑल कमर्शियलाइज्ड। सो व्हाट इज द प्लान सर? अब जैसे ये अच्छे कॉम्पिटिशन जो बनारस का कलकत्ता का ये स्वाद को करेंगे लोग। जैसे सर ने कहा कि मुंबई का पानी पूरी भी आ रहा है, बंगाल का पुचका भी होगा और बनारस का पतीशा भी होगा, तो वो सारे होंगे। लेकिन कंपटीशन हम नहीं करवा रहे, इसलिए नहीं करवा रहे कि तीनों अपने अलग अलग टेस्ट हैं उनके, तो हम उससे कंपटीशन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि स्वाद, क्योंकि मैं बिहार की हूँ तो मुझे शायद बंगाल वाला का स्वाद ज़्यादा अच्छा है, तो मैं बायस हो जाऊंगी, मुझे पानी पूरी नहीं अच्छा लगेगा, दिल्ली वाला गोलगप्पा का वो सूजी नहीं अच्छा लगेगा। तो वो कंपटीशन हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन वैरायटी सब जगह की पुचके की है। उसी तरीके से बिरयानी की भी वैरायटी है, चाहे वो अवधी बिरयानी हो लखनऊ से, हैदराबाद से, तो मालाबार की बिरयानी, तो बिरयानी की भी बहुत सारी वैरायटी वहाँ पे होंगी। और सर आपका एक प्राइसिंग का दूसरा इशू जो प्राइसिंग का होता है, हमें हमेशा हम लोग ये ध्यान में रखते हैं जब हम लोग प्राइसिंग करते हैं वेंडर का, तो हमें ये भी सोचना चाहिए एज ए कंज्यूमर, नॉट एज एन ऑर्गेनाइजर, कि कोई आपको आ रहा है भावनगर से दाबेली खिलाने, आप यहाँ पे जाके दाबेली नहीं खा रहे हैं, तो वो कॉस्ट है, उसका वो टेस्ट है। हम जिसको एग्जॉटिक कहते हैं वो तो एग्जॉटिक है ना, कोई दाबेली। आपका जो वड़ा पाव या पाव भाजी वाला है वो नागपुर से आ रहा है, कोई यहीं दिल्ली का या कहीं का नहीं है। वो मिसल पोहा वाला जो है वो औरंगाबाद से आ रहा है, तो वो मिसल पाव ऑथेंटिक होगा, तो उसको तो हम सोचेंगे कि यही कोई पुरानी दिल्ली वाले दाम पे मिल जाए, तो हमें लगता है कि हमें वो उनके लिए डिमोटिवेटिंग होगा शायद, और क्योंकि वो भी इस उम्मीद से आते हैं कि दिल्ली वाले को सर्व करने जा रहे हैं। You have to subsidize them. You cannot put the cost of the consumer over there. नहीं, Yeah, it यही is तो right. आइडिया, Yeah. ये आइडिया यही है कि जो कौन आ जाएगा? नहीं, जो नहीं, खाएंगे नहीं। देखिए बहुत भी रहता सर, है एक When there is every issue, there is everybody discuss every issue. सर This is an open आइडिया platform press conference. सर आइडिया यही है कि इस ढंग के फेयर को कॉमन किया जाए, इस ढंग के मेले को कॉमन किया जाए। These are small issues. It doesn't matter to me whether I can afford or not afford. कॉमन हो जाएगा सर, तो सबके लिए होगा वही हम Street food. अभी जैसे उसने बोला डॉली चाय, and you know there's no street food left today. Today there's no street food left. It is all on the YouTube. कैलकाटा को कुछ दिखा रहे हैं, वैसे वो ऐसे दिखा रहे हैं। No street food. Street food is a fashion statement. Street food is a fashion statement. आगे जो लोग आएंगे मर्सिडीज से उतरेंगे और अपना वॉलेट ढीला करके जाएंगे। So you can charge 4,000 for a pav bhaji. Will pay. सर पान खाइए, 1000 रुपये का पान खाइए। सर अशोका में जाएंगे सर, आप पानी पूरी खाएंगे अशोका होटल में, वो बड़े फैंसी तरीके से लेकर आएगा, ऐसे डालेगा और वो आपको 840 रुपये का I have no objection. If I will be organizer, I will price it at, you know, some flat rate. पैसे तो कमाने हैं पूरे साल। और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? दिल्ली वालों को बस पैसे कूपन मिलेगा कि नहीं? सर मेरा न्यूज़पेपर है, हिंदी खाना भी आ रहा है, हिंदी
जबलपुर से वो कुछ खाने ला रहे हैं, हाँ सिंधी खाने, दाल पकवान और ये सब होगा सिंधी में। जबलपुर से जब होगा दाल पकवान होगा।